नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय, इन्होंने ऐसी क्या टिप्पणी कर दी कि टीएमसी को मिर्ची लग गई। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष, अच्छे खासे आप परिचित होंगे इनसे, अभी ममता बनर्जी के साथ स्पेन दौरे पर हैं। स्पेन और दुबई गई हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बिजनेस समिट के मामले को लेकर। अब आपको मैं पूरा विस्तार दे देती हूं कि पश्चिम बंगाल में इनको मिर्ची क्यों लगी है। देखिए, अभिजीत गंगोपाध्याय बहुत बड़ा नाम, जो ममता बनर्जी की सरकार में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचाने में कार्यगर थे। अब ऐसे में टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी शिक्षक भर्ती घोटाले में। इसके साथ में आपको बता दूं, उसी पर सीजेआई ने इनसे जवाब मांगा था अभिजीत गंगोपाध्याय से। वो पहले का मामला है, करंट मामला, आज का मामला सुनिए जरा। एक शिक्षक की कोविड के दौरान मौत हो जाती है और उसकी पत्नी याचिका दायर करती है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जीरो मुआवजा दिया है। भले पत्नी को, जो उनकी पत्नी है जिनकी मृत्यु कोविड में हो गई, उन्होंने, वो दक्षिण 24 परगना में शिक्षक एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत थे। अब उनकी पत्नी को नौकरी तो मिल गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला दर्शकों। उनकी पत्नी का नाम है दीप्ति। उन्होंने यहाँ पर सरकार से गुहार लगाई। इसी की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी और अब इस सुनवाई में अभिजीत गंगोपाध्याय, न्यायमूर्ति यहाँ हाईकोर्ट के, उन्होंने भाईपो टिप्पणी कर दी और कहा, बिना किसी नाम लिए पश्चिम बंगाल सरकार का चेहरा बेनकाब किया। दर्शकों, बंगाल में भाईपो मतलब भतीजा होता है। भतीजे के ऊपर टिप्पणी, यानी किसके ऊपर? ममता के ऊपर। ममता वैसे भी कई मामलों में घिर चुकी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ममता को किसी भी तरीके से चुनाव में घपले करने इस बार नहीं देगी। कांग्रेस भी नहीं देगी, बीजेपी भी नहीं देगी। आप जरा सुनिए, ममता बनर्जी के भतीजे पर, या फिर कह लीजिए ममता बनर्जी पर ये जो टिप्पणी हुई है, ये एक भाईपो है, ये न्यायमूर्ति जी ने कहा है, अभिजीत गंगोपाध्याय ने। अब देखिए, पढ़े लिखे पद पर हैं वो, और यानी कि कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी तभी न्यायमूर्ति ऐसे बयान देने पर आतुर हो गए। कह रहे एक भाईपो है जिसका 1 करोड़ का 4 मंजिला घर है। किसका हो सकता है? न्यायमूर्ति ने इशारा दिया, पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार का घोटाला है और इसी वजह से यहां पर एक शिक्षक की मृत्यु होती है और मुआवजा नहीं दिया जाता है। एक भाईपो है जिसका 1 करोड़ का घर है, 4 मंजिला का, और यही टिप्पणी देकर आपको बता दें, कुणाल घोष जो प्रवक्ता है टीएमसी के, उनको मिर्ची लग गई। उन्होंने कह दिया कि अपने न्यायाधीश के पद से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कुणाल घोष ने एक्स पोस्ट पर लिखा, जो कि पूर्व में ट्विटर के नाम से आप जानते थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि न्यायाधीश को इस्तीफा देकर राजनीति में आ जाना चाहिए। कुणाल घोष का यह बयान तब आया जब उन्होंने अदालत में कहा, एक भाईपो था जिसके पास 1 करोड़ रुपए का 4 मंजिला घर था, और सवाल किया कितना पैसा कहां से आया। यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे पर न्यायमूर्ति जी ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है, शिगुफा छोड़ दिया है। यानी कि जनता समझदार हो जाए, चौकन्नी हो जाए, किसका, कौन सा वो भाईपो है, भतीजा है जिसका 1 करोड़ का मंजिला घर है और जो मुआवजे भी नहीं दिलवाता है, जो जनता के कार्य नहीं करता है, और इतना पैसा उसके पास कहां से आता है, इसकी जवाबदेही ममता बनर्जी, ममता दीदी साबित नहीं करती हैं और इसकी जवाबदेही तय नहीं करती हैं। इसी मामले पर उन्होंने किसी राजनीतिक नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन ये दर्शकों, जनता समझ रही है, पूरा इशारा पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार यानी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पर है। अब ऐसे में इसी विवाद को अब जोर दिया जा रहा है कुणाल घोष के द्वारा। कुणाल घोष कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, जज की चेयर पे क्यों बैठे हैं। आपको मैं बता दूं, जस्टिस ने यह भी कह दिया कि जब मुआवजे, अवैध शराब पीने से 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है, तो कोविड में मरने के बाद कहां पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है और क्यों नहीं दिया गया पैसा। इन्हीं सब विवाद के बाद ये मुद्दा गरमाया। उन्होंने कहा कि क्या किसी को मुआवजा दिया गया है? एक भाईपो है जिसका मंजिला घर है, एक घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, इतना पैसा कहां से आया? मतलब कि जस्टिस ये इशारा दे रहे हैं कि इन लोगों ने, सरकार की गलती है, मुआवजा नहीं दिया और अब इनके पास पैसा है तो अपने घर को बना रहे हैं, अपने मकान को चमका रहे हैं। और ये टीएमसी के नेता एक शिक्षक की मृत्यु पर मुआवजा नहीं दे रही है, अवैध शराब पीने से मरने पर भी 2 लाख रुपए मिलते हैं पश्चिम बंगाल में, और ऐसे ये करेंगे। क्या यही तरीका है? क्या यही राजनीति का स्तर है ममता बनर्जी का? और देखिए, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पहली बार नहीं आए हैं चर्चाओं में। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया था और शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरवाजा खटखटाया था
और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा था। और ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनसे कई जवाबदेही मांगी थी और उनके कार्रवाई की वजह से ही टीएमसी के दिग्गज नेता जेल में सड़ रहे थे। और यही मामले को लेकर अभिजीत गंगोपाध्याय पर टीएमसी की नजर खराब रहती है, यानी कि उनके कोई भी टिप्पणी पर टीएमसी तुरंत शुरू हो जाती है टिप्पणी करना। तो यही है अभिजीत गंगोपाध्याय, 2018 में हाईकोर्ट के जज बने थे। अब मैं आपको बता दूं, इनकी जो चर्चा चल रही है, दीप्ति के पति उत्तर 24 परगना के एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे जिनकी मृत्यु हो गई और जो लंबित है कार्य। ये पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी कहती हैं हमारे राज्य में कोई भी दिक्कत है ही नहीं, हर राज्य में दिक्कत होती है, इसको खुले तौर पे एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी कमियां सामने आएगी, तो जवाब देना पड़ेगा। और तब मिर्ची लग जाती है टीएमसी सांसदों को, टीएमसी के प्रवक्ताओं को। 1 अगस्त 20 में ही मृत्यु हुई, 2023 चल रहा है दर्शकों, 3 साल से कोई मुआवजा नहीं और उनके 2 छोटे बच्चों का बोझ उनकी पत्नी पर है और सरकार सो रही है, ममता सो रही है। ममता पंचायत चुनाव में दंगे करवाती है, ऐसा जनता कह रही है कि ममता पंचायत चुनाव में इस तरीके से दंगों को अंजाम देती है टीएमसी सरकार और मुआवजा नहीं दे पाती है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है और 2 बच्चों का बोझ बेचारी एक महिला संभाल रही हैं। तो देखिए, यही सब मामलों में अब 28 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, जहां हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई 28 सितंबर को होने वाली है। तो न्यायाधीश के टिप्पणी के 1 घंटे के भीतर ही ऐसे जवाब कुणाल घोष के आए हैं और कुणाल घोष ने कहा कि न्यायाधीश की कुर्सी पर आप बैठे हैं तो ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं, और इन्हीं सब बयानों की वजह से टीएमसी को मिर्ची लग गई है। देखिए, चिट फंड घोटाले में यही कुणाल घोष हैं जिन्होंने ममता पर ही आरोप लगवाया था और ममता बनर्जी सरकार में इनको निष्कासित भी किया गया है, हालांकि वापस लौट गए। लेकिन यही चिटफंड घोटाले के आरोपी हैं कुणाल घोष, जिनकी वजह से चिटफंड घोटाला हुआ था और इसमें इन्होंने बनर्जी का ही नाम ले लिया था कि बनर्जी ही मेन करता धरता है। समझ जाइए, चाहे उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, चाहे ममता बनर्जी खुद हैं। तो ये तो टीएमसी की असलियत है। टीएमसी कभी इधर लुढ़कती है, कभी उधर लुढ़कती है। मतलब इनके प्रवक्ता ही क्या कहते हैं, पार्टी में जितने घोटाले होते हैं उसको बचाने की कोशिश में खुद घिर जाते हैं और यही देखा जा रहा है कुणाल घोष के द्वारा। न्यायमूर्ति जी टिप्पणी कर देते हैं तो मिर्ची लग जाती है टीएमसी नेताओं को, बौखला जाते हैं और ये बौखलाहट जमीनी स्तर पर सामने आ गई है। ये कह रहे हैं विपक्ष की मदद क्यों कर रहे हैं। विपक्ष में कौन दर्शकों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। ये कह रहे कुणाल घोष की विपक्ष की मदद क्यों कर रहे हैं ऐसी टिप्पणी देके। यानी अगर आपकी गलती है तो क्या न्यायमूर्ति अपनी कुर्सी से ये नहीं बोलेंगे कि आपकी सरकार में मुआवजा नहीं मिला? क्या न्यायमूर्ति बीजेपी सरकार में हुई कोई अनदेखी को इग्नोर करते हैं? न्यायमूर्ति सभी पार्टियों के लिए एक हैं। तो कृपया कुणाल घोष ये जो नसीहत दे रहे हैं ये देना बंद करें, ऐसा जनता की मांग है। अब देखने वाली बात इसमें यह हो जाती है कि 28 सितंबर को इस याचिका में क्या वो पीड़ित बेचारी महिला को मुआवजा मिलता है या नहीं। और यहां पर तो बड़े बड़े घोटाले करके ये टीएमसी के नेता जमीनी स्तर पर अपना झंडा लहरा रहे हैं। अभी दुबई दौरे पर है, स्पेन दौरे पर है। ममता बनर्जी बिजनेस लाने का प्लान कर रही है पश्चिम बंगाल में। अच्छी बात है, पश्चिम बंगाल को आप विकास के मार्ग पर प्रशस्त करें, लेकिन इसके पहले जरा ध्यान दें कि आपके राज्य में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर समस्या है और समस्या का निदान करना सरकार का कर्तव्य है। बने रहिए इस खबर पर, जो भी आगे आपकी राय जरूर आप दें। और फिलहाल कुणाल घोष की टिप्पणी पर आप अपनी राय रखिए कि न्यायमूर्ति के बाद इतना क्यों बौखला गए प्रवक्ता जी कुणाल घोष जी।